हेलो फ्रेंड्स, ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कॉमर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एमसीक्यू ऑफ शेयर कैपिटल। आपके पास नेट का एग्जाम हो, पीएचडी का, एमकॉम का, बीकॉम एंट्रेंस, बीबीए एंट्रेंस और कॉमर्स का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर एंट्रेंस एग्जाम है और वो एमसीक्यू के बेस्ड है, तो शेयर कैपिटल का एक ऐसा चैप्टर है जो आता ही आता है। तो लेट्स स्टार्ट एमसीक्यू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और नन ऑफ दीज। तो जो हमारे पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट रहता है उसकी नेचर कौन से नेचर क्या रहती है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल और इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारे पास शेयर अलॉटमेंट के जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पर्सनल अकाउंट। बी ऑप्शन इसका क्या है जी? आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर इज अ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर शोन। जो हमें शेयर इशू करने पे प्रीमियम रिसीव होता है वो हम कहाँ पर शो करते हैं? क्या वो बैलेंस शीट में शो किया जाता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है? देखिए यही हमारे पास ऑप्शन है। इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, एसेट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो ये प्रीमियम रहता है ये हमारे पास कहाँ पे शो किया जाता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो आंसर इसका क्या है? ए है, इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट, फॉर विच पर्पस प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज। किस पर्पस के लिए प्रीमियम जो है वो हम यूज करते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे पास ऑप्शन दी हुई है इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व, नन ऑफ अबव। क्या वो फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज किया जाता है, या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है, या फिर जनरल रिजर्व में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है? तो इसका आंसर हमारे पास आने वाला है फर्स्ट आंसर, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर के लिए हम प्रीमियम को यूज करते हैं। प्रॉफिट के लिए तो ये बिल्कुल भी यूज नहीं होता और ना ही इसको हम जनरल रिजर्व में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। By what name part of authorized capital is called which can be called up only at the winding up of the company? जो आपके पास ऑथराइज कैपिटल सिर्फ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी पे यूज की जाती है उसको क्या बोलते हैं? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या उसको इशूड कैपिटल कहा जाता है, क्या पेड अप कहा जाता है, अनसब्सक्राइब कैपिटल और रिजर्व कैपिटल? तो इशूड कैपिटल तो क्या कैपिटल होती है? जो हम अपने कंपनी जो होती है पब्लिक को जो इशू करती है ऑथराइज कैपिटल में से कि हमें इतने फंड्स चाहिए, तो फर्स्ट टाइम जब इशू होती है तो उसको हम कहते हैं इशूड कैपिटल। पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि पब्लिक कॉल्ड अप कर, पब्लिक जो है पे करती है। लाइक मैंने एज अ कंपनी पब्लिक से 10 रुपए अगर मैंने क्या करे हैं, कॉल्ड करे हैं, और कंपनी पब्लिक ने भी 10 रुपए क्या कर दिए हैं? पे कर दिए हैं, तो उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। अनसब्सक्राइब कैपिटल, लाइक मैंने इशूड करे 10,000 शेयर्स और पब्लिक ने 5,000 शेयर जो है वो सब्सक्राइब कर लिए, परचेज कर लिए, 5,000 नहीं करे तो उसको अनसब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। अब बच गई रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल हमारा आंसर है कि ये वो पार्ट होता है ऑथराइज कैपिटल का जो सिर्फ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी में क्या किया जाता है? कॉल किया जाता है। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट है इफ अ शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच 9 हैज बीन कॉल्ड अप। तो 9 रुपए उस पे क्या किए गए हैं? कॉल्ड अप। एंड ₹5 पेड इज forfeited, और लोगों ने सिर्फ कितने रुपीस दिए हैं? पेड अप कैपिटल कितनी है उसकी? 5 रुपए, और वो forfeit हो गए हैं। द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद व्हाट अमाउंट। तो शेयर कैपिटल अमाउंट जो है वो किससे डेबिट होगा? देखिए यहाँ पे दो कंडीशन रहती हैं। जब भी हमारे शेयर forfeit होते हैं तो हमें कॉल्ड अप कैपिटल और प्रीमियम अमाउंट, सॉरी, जो आपके पास फेस वैल्यू होती है
वो ही क्या करनी होती है, हमें डेबिट करनी होती है। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर प्रीमियम का केस आ जाता तो मेरे पास फेस वैल्यू उसकी कितनी है, 10 रुपी ना, तो मैं मैक्सिमम 10 कर सकती हूँ, प्रीमियम को नहीं करूँगी डेबिट। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा। तो मेरा कोल्ड अप, मेरे को सिर्फ क्वेश्चन में से कोल्ड अप वर्ड देखना है। कोल्ड अप कितना है जी, 9 रुपए है, तो मैं 9 रुपीज के साथ इसका क्या कर दूंगी, आंसर कर दूंगी। एक और बात, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फ्यूचर में से MCQ पे पक्के से भी पक्का जो है क्वेश्चन हम सेट होता ही होता है। Next, if a share of rupees 10 issued at rupees 5 as premium, लीजिए वही वाला क्वेश्चन आ गया है कि 5 रुपए हमने क्या करा है प्रीमियम पे, on which full amount has been called up, और पूरी की पूरी अमाउंट जो है कॉल्ड अप कर दी गई है, and rupees 9 including premium paid is forfeited, और जिसमें से पेड अप कितना है, 9 रुपए। 9 रुपए में तो 5 रुपए किसके ही हैं, प्रीमियम के, तो 4 रुपए तक की हमारी कॉल्ड अप पेड कैपिटल है। द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद व्हाट अमाउंट। ठीक है, तो मैंने कहा था कि आप कॉल्ड अप देख लीजिए, कॉल्ड अप कितनी है, फुल अमाउंट बीइंग कॉल्ड अप, तो पूरे के पूरे 10 रुपीज जो हैं वो कॉल्ड हो चुके हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जो आंसर है वो रहने वाला है ए ऑप्शन 10। यहाँ पे आप बी ऑप्शन नहीं टिक करेंगे क्योंकि प्रीमियम का जो अकाउंट अलग ही सेटल्ड होता है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच हेड इज forfeited अकाउंट शोन इन बैलेंस शीट। आप देख रहे हैं मैं बारी बारी फोर फीचर के ही आपके पास क्या लेकर आ रही हूँ, क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ MCQ के, बिकॉज दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि अंडर विच हेड forfeited अकाउंट शोन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कहाँ ये शो किया जाता है, अंदर करंट लायबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट होता है वो हम शेयर कैपिटल हेड के अंडर क्या करते हैं, डिस्कस। तो इसका आंसर है शेयर कैपिटल। Which amount is debited at the time of share forfeited। ठीक है जी, ये तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, तो आपको अभी तक इसकी ऑप्शन पढ़ के इसका आंसर आ चुका होगा। ऑप्शन हमें क्या दी हुई है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, कॉल्ड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो आंसर हमारे पास सी आने वाला है, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर। If on shares of nominal value of rupees 10 have been called up and also received, then which kind of capital is it? 10 रुपए का ही शेयर था और 10 रुपए का ही पूरे का पूरा कॉल्ड अप भी हो गया है एंड रिसीव्ड। इन दोनों पॉइंट को देखना बहुत जरूरी है कि कॉल्ड अप भी हुआ है एंड ऑल्सो रिसीव्ड भी हुआ है, देन विच काइंड ऑफ कैपिटल इज इट? Subscribed but not fully paid up, subscribed and fully paid up, issued capital और paid up capital। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास देखिए कॉल्ड भी 10 रुपए हो चुके हैं और रिसीव्ड भी 10 रुपए हो चुके हैं। तो सब्सक्राइब क्या होती है, कैपिटल, वो कैपिटल होती है जो लोगों ने ले ली होती है, तो 10 रुपए ही ले लिए गए हैं और 10 में से 10 रुपए ही कॉल भी हो चुके हैं, रिसीव भी हो चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या बनने वाला है, बी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लॉस ऑन री इशू ऑफ शेयर इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड, द सरप्लस इज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट। अगर फॉरफीचर पे आपके पास जो लॉस है वो फॉरफिटेड अकाउंट की अमाउंट से कम जा रहा है, तो वो जो सरप्लस है वो हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है जी, रेवेन्यू रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में एंड एसेट, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आने वाला है कैपिटल रिजर्व। तो वो कहाँ पे जाता है, कैपिटल रिजर्व, और बैलेंस शीट में ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर हम इसको हेड के अंडर क्या करते हैं जी, शो करते हैं। If on share of nominal value of rupees 10, rupees 8 have been called and also received। अगेन देखने वाली बात है कि 8 रुपए कॉल्ड करे गए हैं और रिसीव्ड भी हो गए हैं। Then which kind of capital is it? तो ये कौन सी काइंड की क्या है, कैपिटल है। Subscribed but not fully paid up, subscribed and fully paid up, issued capital, paid up capital। तो यहाँ पे 10 में से 8 रुपीज ही कॉल्ड अप करे गए हैं,
तो ये कौन सा ऑप्शन आएगा? ए, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, क्योंकि अभी 8 रुपीज हुए हैं, 2 रुपीज क्या है, रिमेनिंग है। एन इशू विच इज नॉट अ पब्लिक इशू, स्पेशली बोला गया है पब्लिक इशू नहीं है, लोगों को वो नहीं दिया गया है, बट इशू टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोला जाता है? राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, नन ऑफ अबव। तो उसको हम, हमारे पास एक तो वो पब्लिक इशू नहीं है और दूसरा पर्टिकुलर ग्रुप को दिया गया है, तो इसमें से हमें राइट इशू और बोनस इशू की तो हमने बहुत अच्छी तरह से डेफिनेशन कर चुके हैं। राइट इशू एग्जिस्टिंग जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनके राइट के अगेंस्ट दिया जाता है। बोनस इशू जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को ही दिया जाता है, कि आपको जैसे कुछ क्या कर दिया जाता है कि आपके पास जो होल्डिंग है उसके अलावा कुछ और दिए जाते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे नॉट अ पब्लिक इशू है और पर्टिकुलर ग्रुप को दिया गया है, तो प्राइवेटली काम किया गया है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? सी। At what rate can interest be charged by a company on call in arrears according to table F? पहले तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा रेट जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बाय अ कंपनी ऑन कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर के ऊपर अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये टेबल एफ क्या होता है। देखिए कंपनी जो होती है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है, उसमें अपना रेट चार्ज करती है कि हम कॉल इन एरियर पे ये रेट जो है वो लगाएंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं मेंटेन कर रही है तो वो कौन सा टेबल चूज करती है, फॉलो करती है? टेबल एफ। तो अकॉर्डिंग टू टेबल एफ कॉल इन एरियर पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो कितना होता है जी? 10%। तो इसका आंसर आपके पास क्या आने वाला है? 10%। At what rate can interest be charged by a company on call in advance? अगर किसी ने पहले ही पैसे दे दिए हैं तो उस पे इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगी कंपनी अकॉर्डिंग टू टेबल एफ? तो वो हमारे पास करने वाली है क्या? ऑप्शन डी आएगा। इसके पास कितना आने वाला है? 12%। ठीक है जी। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने करा था कॉल इन एरियर के ऊपर 10% और कॉल इन एडवांस हमें कितना देना होता है? 12% देना होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे राजे, जो कि आपको शेयर कैपिटल के रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। हमने ट्राई करा है कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लें जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स में आए हैं, सो दैट आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं वो अच्छे जाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए। थैंक यू।